हाँ, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। अच्छा, आज ना मैं बैठी सोच रही थी कि मैंने 2025 में क्या-क्या सीखा। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो मैंने पिछले चंद सालों में सीखी और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैंने इसी साल सीखी। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। हो सकता है आपको भी उससे फ़ायदा हो। तो आज हम ज़िंदगी के 10 सबक समझेंगे जो हो सकता है आपके लिए लाइफ़ चेंजिंग साबित हों और आखिर में आपके लिए एक बोनस भी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले नंबर पे तो कभी भी ओवर शेयर ना करें। हर किसी को आपके बारे में सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं होती। मुझे भी पहले ऐसा फ़ील होता था कि जैसे हम किसी से बात करते हैं ना, तो हमें लगता है कि हर किसी को हमारे बारे में सब कुछ जानना चाहिए, कि मैं इस चीज़ में कितनी अच्छी हूँ। और ये पता है कहाँ से हमें फ़ील होता है, कब से ये फ़ील होना शुरू होता है कि जब बचपन में हमें कम तारीफ़ मिली होती है या उतनी वैलिडेशन नहीं मिली होती, तो फिर हमें ऐसा फ़ील होता है कि जैसे हमें ना हम जिसके साथ भी मुख़ातिब हैं, हमें उसे अपने बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। ताकि जो उसका आखिरी रिएक्शन है ना, वो ये हो कि ओह माय गॉड! ये तो बहुत अच्छी है, ये तो इतना कुछ करती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हर किसी को आपके बारे में सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं होती। जितना कम लोग आपके बारे में जानेंगे ना, उतनी ही ज़्यादा पुरसुकून आपकी लाइफ़ होती है। क्योंकि फिर वो आपके बारे में कुछ जानते नहीं होते, तो वो आपको जज भी नहीं कर सकते, ना ही वो आपका मज़ाक उड़ा सकते हैं, ना ही वो आपकी ज़िंदगी पर तबसरा कर सकते हैं। क्योंकि उन्हें आपके बारे में कुछ इल्म ही नहीं होता या फिर बहुत कम इन्फॉर्मेशन होती है। तो जितना ज़्यादा आप बताएँगे ना, उतना ही आप खुद को कमज़ोर फ़ील करेंगे। तो इसलिए बहुत बेहतर है कि ओवर शेयर ना करें। ओवर शेयर करने के बाद आपको एक गिल्ट भी होता है कि मुझे ये नहीं बताना चाहिए था। तो 2026 में ये गलती मत दोहराएँ, बस दूसरे शख्स को उतना ही बताएँ जितना उस वक़्त के लिए ज़रूरी है बस। इसके बाद चीज़ों को पकड़ कर ना रखें, बस जाने दें। अब मैं जानती हूँ यहाँ के यह कहना ये आसान है बट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है ना जैसे किसी ने आपसे कुछ कह दिया जो आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप उसको दिल में बस पकड़ के बैठ जाती हैं, परेशान होना शुरू हो जाती हैं। और मैंने ये चीज़ ज़िंदगी में नोट की है कि जितना ज़्यादा हम उस चीज़ को पकड़ कर रखते हैं ना, अपने सर पर सवार रखते हैं, उतना ही हम ज़्यादा फ़िक्रमंद होते रहते हैं उस चीज़ के बारे में। खुद को परेशान करते रहते हैं, खुद को दुःख पहुँचाते रहते हैं। हालाँकि दूसरे शख्स को उस बात की शिद्दत का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि उसने अपने अल्फ़ाज़ से हमें कितना दुःख पहुँचाया है, उसके लिए नॉर्मल सी बात होती है। तो मैंने ये फ़ील किया है कि बजाए इसके कि हम खुद को ही कोसते रहें, परेशान होते रहें और हमें कभी-कभार ऐसा लगता है कि अगर हम एटीट्यूड दिखाएँगे ना थोड़ा-सा, तो शायद दूसरे इंसान को एहसास हो जाए और वो शायद कुछ बदल जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसलिए हर चीज़ को अपने सर पर सवार ना करें, लेट गो करने दिया करें। और तीसरी बात ये है कि जो मैंने बहुत गहराई से अपनी लाइफ़ में सीखी है कि कुछ लोग कभी नहीं बदलते या आप ये कह लें कि आप लोगों को नहीं बदल सकते। अगर कोई शख्स एक ख़ास तरह का एटीट्यूड रखता है ना, तो आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें कि शायद अगर मैं इसे ज़्यादा मोहब्बत दूँ, तो वो बदल जाएगा या शायद मैं उसके लिए ज़्यादा कोशिशें करूँ, तो शायद वो बदल जाए। तो एक बात याद रखें, जिस खिचड़ी को आप बिरयानी का दर्जा देंगे ना, वो उसे हज़म नहीं होगी क्योंकि वो खिचड़ी है। तो आप चाहे उसे बिरयानी की तरह कितना ही सजा-संवार दें, उसके लिए कभी भी वो बिरयानी नहीं होगी, वो खिचड़ी ही रहेगी। तो उस शख्स का रवैया, जो उसकी फ़ितरत है ना, जो उसका बुनियादी रवैया बन चुका है, आप उसे नहीं बदल सकते। और अगर आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को नोटिस किया है ना कि आप उन्हें बदलने की कोशिश कर रहे थे बट आप मायूस हो रहे थे, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले कि मैं अ, अकेली ही इस तरह का फ़ील नहीं करती। मैंने भी बहुत कोशिश की, जैसे कि मैंने कुछ लोगों को बदलने की कोशिश की कि अगर मैं इसे समझा दूँगी तो वो बदल जाएगा, अगर मैं कुछ करूँगी तो वो बदल जाएगा, बट कुछ भी नहीं बदला। तो मैंने सोचा मेरा जो मेंटल पीस है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है। या तो मैं उस शख्स को जैसा है वैसा ही कबूल कर लूँ और उसकी उस एटीट्यूड को इग्नोर कर दूँ जो मुझे पसंद नहीं, या फिर मैं उस शख्स को जाने दूँ। लेकिन कभी-कभी आप लोगों को जाने भी नहीं दे सकते क्योंकि वो आपके बहुत करीब होते हैं। शायद वो आपके खानदान में हों या शायद आपके दफ्तर में हों, आप इन्हें हर रोज़ देखते हैं। आप उस शख्स को जाने नहीं दे सकते, मीन्स टू से दैट। तो जो आप कर सकते हैं ना वो ये है कि आप उनके उस एटीट्यूड को इग्नोर करें। सो सिर्फ बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम एक बच्चे के ज़िद को इग्नोर करते हैं ना, जब बच्चा ज़िद में रो रहा होता है और चीख रहा होता है, हम उसकी ज़िद को, उसकी बातों को, गलत रवैये को हम इग्नोर करते हैं बच्चा समझ कर के इसको पता नहीं है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ अपनी माँ के साथ
या किसी बड़े के साथ, तो हम इग्नोर करते हैं ना उसके एटीट्यूड को। बस ऐसा ही आपने उसके एटीट्यूड को भी इग्नोर करना है कि इसको पता नहीं है क्या सही है, क्या गलत है, या मुझे ये पसंद है या नहीं है, तो आप उसको इग्नोर करें। अगली बात ये है कि जो आज़ादी है ना, हर किसी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, चाहे आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं। लेकिन अगर आप किसी भी घर में रहते हैं ना, आप अपने पेरेंट्स के घर में रहते हैं या आपकी शादी हो चुकी है, बहुत अच्छे घर में भी हो चुकी है, तो आपको पता है कि आप सबसे ज़्यादा कब कब खुश होंगे या कहाँ खुश होंगे? वहाँ जहाँ आपको ये हक हो कि आप एक्सप्रेस कर सकें अपनी फीलिंग्स को, कि आप कैसा फ़ील करते हैं, आपको ये पसंद है, आपको ये पसंद नहीं है, और आप जो करना चाहते हैं वो आप कर पाते हैं। आपको ज़िंदगी में आज़ादी मिले अच्छी चीज़ों को करने के लिए, खुद को इज़हार करने की आज़ादी। अब ये मैं यहाँ मैं गलत चीज़ों की आज़ादी नहीं कह रही कि 2-2 बजे तक बाहर रहने की या गलत चीज़ों की। अच्छी चीज़ों के लिए आपको ज़िंदगी में आज़ादी मिले। अपने आप को और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाने की आज़ादी। वो काम करने की आज़ादी जो आप वाक़ई पसंद करते हैं या जिससे आप लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो जब आपको ये आज़ादी मिलती है ना, तो आप एक हैप्पी पर्सन बन जाते हैं। कामयाब इंसान बन जाते हैं। और जिसके पास आज़ादी नहीं होती है ना, काम करने की आज़ादी, खुद को एक्सप्रेस करने की आज़ादी, उन्हें ये सिखा दिया जाता है कि वो अपने जज़्बात को दबाएँ, तो फिर वो ज़िंदगी में हमेशा उदास ही रहते हैं। चाहे वो कितनी ही अच्छी नौकरी में क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही अच्छा पैसा क्यों ना कमा रहे हों, वो कितने ही अच्छे घर में शादी करके ना जा चुके हों। लेकिन अगर उन्हें ये बेसिक आज़ादी नहीं मिलती ना, खुद को इज़हार करने की आज़ादी, वो करने की जो वो करना चाहते हैं, अगर ये सब नहीं है तो वो अनहैप्पी ही रहेंगे। तो मैंने खुशी को ज़िंदगी में यही समझा है कि जिसकी ज़िंदगी में आज़ादी है ना, जो आज़ाद है वो खुश है, और जो आज़ाद नहीं है, वो जो बुनियादी चीज़ें भी नहीं कर सकता, वो हमेशा उदास रहेगा। चाहे बाहर के सर्कमस्टांसेस आपके जैसे भी हों, कितने भी आपके पास पैसा हो, कुछ भी हो। अगली बात ये है कि जो मैंने सीखी है, जैसे वो आपने भी सुना होगा ना कि वो कहते हैं ना कि महँगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार-बार। पहले मैं ऐसा सोचा करती थी कि कपड़ों में, जूतों में पैसा क्यों लगाना चाहिए? ठीक है, नॉर्मल से पैसे जूते, कपड़े लेकर भी गुज़ारा हो सकता है, या आपके पास ज़्यादा कपड़े, ज़्यादा जूते होने चाहिए। तो हर किसी की ज़िंदगी में जैसे डिफरेंट फ़ेजेज़ आते हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं, तो ज़ाहिर है वो पैसे नहीं कमा रहे होते, तो उस वक़्त उनकी जो सोच होती है ना, वो और होती है। जो कुछ भी उन्हें मिल रहा होता है ना, अपनी सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, अपने रिसोर्सेज़ के हिसाब से, तो जैसे उन्हें रोज़ कोचिंग भी जाना होता है, तो उन्हें लगता है कि रोज़ जूते बदलने चाहिए, कि मैं एक ही रोज़ जूता पहन नहीं सकती। लेकिन फिर टाइम के साथ-साथ इंसान का सोचने का तरीका बदल जाता है। तो अब मैंने ऐसा फ़ील किया है कि जो महँगे कपड़े हैं, जो महँगे जूते हैं ना, वो आपका मेयार बनाते हैं। हज़ारों ऑप्शंस होते हैं, जितना आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं उसमें। आप सेल्स को एन्जॉय कर सकते हैं अच्छे मेयारी जूतों के लिए, मेयारी लिबास के लिए। यकीन करें, अच्छे मेयार का जूता और अच्छे मेयार का लिबास जो है ना, वो खुद बोलता है, चाहे आप ना भी चाहें। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में यही एक्सपीरियंस किया है कि जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं ना, तो खुद को कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं। और जब आपको ऐसा फ़ील होता है ना, या आप कॉन्शियस होते हैं इस चीज़ के लिए कि मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे, या मेरे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, या मेरे जूते जो हैं वो मेयार के मुताबिक नहीं हैं, तो फिर आप खुद को कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं करते। तो अगर आप इस पोज़ीशन में हैं कि अच्छे मेयारी जूतों में आप सरमायाकारी कर सकें, अच्छे मेयार के कपड़ों में आप इन्वेस्ट कर सकें, तो ज़रूर कीजिएगा। ये एक बार शायद आपको महँगा लगेगा, लेकिन ये कंफर्टेबल भी होगा आपके लिए और ये आप पर अच्छा भी लगेगा। और लिबास को बार-बार पहनने में कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने कम मयार की कोई चीज़ पहनी है ना, और आपको खुद को अनकॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं, कम पुरएतमाद फ़ील करते हैं, तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है कपड़ों की कीमत के मुकाबले में। तो इसलिए समझदारी से इंतख़ाब करें, इसके बारे में सोचें। अगली बात ये है कि आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते, हर वक़्त। ये बात मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गहराई से समझी है। चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लें, कभी-कभी ज़िंदगी में आप सबको खुश नहीं कर सकते। आप हर किसी की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर सकते। उसकी बेसिक सी रीज़न ये होती है कि जो एक्सपेक्टेशंस है ना, वो किसी के दिमाग में होती हैं, और अब आप हर किसी के दिमाग तक तो रिसाई नहीं हासिल कर सकते ना। इसलिए चाहे आप जितना भी किसी के लिए कुछ करने की कोशिश करें, लेकिन हो सकता है वो उसे चाहिए ही ना हो, तो बेहतर है कि बातचीत की जाए। जैसे शायद आप अपने खानदान के अफ़राद से ही आप बात कर सकें। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, जैसे आपका पार्टनर ही है, तो आप उससे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं? आपकी लाइफ़ में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं मुझसे? तो जब आप एक बार बातचीत कर लेते हैं ना, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। वरना क्या होता है, आप अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरा शख्स जो है ना, वो खुश नहीं होगा। फिर इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी कोशिश करने के बाद आपका दिल तोड़ देगा सैकड़ों टुकड़ों में।
फिर आप कहेंगे मैंने तो अपनी ज़िंदगी पूरी दे दी और वो फिर भी खुश नहीं है। शायद उसे आपकी ज़िंदगी चाहिए ही नहीं थी। तो इसलिए पूछें और फिर अमल करें, तो फिर आप खुश भी रहेंगी। अच्छा, नेक्स्ट जो बात है ना वो ये है कि अंदर की इस हल्की-सी आवाज़ को सुनें। कभी आपने फ़ील किया है कि आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है या ये शख़्स मेरे लिए ठीक नहीं है और आपके पास कभी कोई ख़ास वजह भी नहीं होती, कभी-कभार आपके पास कोई ठोस वजह नहीं होती, सॉलिड रीज़न नहीं होती या शायद अल्फ़ाज़ नहीं होते ये बताने के लिए कि इस शख़्स में क्या गलत है और बस आप फ़ील करते हैं कि कुछ गलत है, कुछ ठीक नहीं है। ये आपकी सिक्स्थ सेंस है, आपका वजदान है जो अंदर से चीख रहा होता है। लेकिन आप क्या करते हैं उसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ज़्यादातर वक़्त हम जानते ही नहीं हैं कि ये जो सिक्स्थ सेंस है ना किस तरह काम करती है। बस अंदर से एक हल्की-सी चुभन होती है, एक शऊर अंदर से कह रहा होता है कि ये शख़्स ठीक नहीं है। तो आप नहीं जानते थे कि आपको उसे सुनना है, तो अब मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर कभी वो आवाज़ आपके पास से आए और कभी आपको ऐसा फ़ील हुआ हो, तो ज़रूर उस आवाज़ को सुनें चेंज के लिए, एक मौके के लिए। तो अगली बार जब आप अंदर से फ़ील करें ना कि ये नहीं होना चाहिए, तो ज़रूर अपने अंदर की आवाज़ को सुनें। छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जैसे जब आप अपना फ़ोन ही स्क्रॉल कर रहे होते हैं और पढ़ाई नहीं कर रहे होते, तो आपको अंदर से कसूरवार फ़ीलिंग आती है ना, एक गिल्ट होता है फ़ील आपको क्योंकि आपका शऊर पहले ही जानता था कि ये गलत था। आपको उस वक़्त पढ़ाई करनी चाहिए थी। लेकिन आपने क्या किया? आपने अपनी उस अंदरूनी आवाज़ को इग्नोर किया और आप अभी भी स्क्रॉल कर रहे थे, उस आवाज़ को इग्नोर करके। तो वो बिल्कुल आपका अंदरूनी शऊर बात कर रहा था और आप उसे इग्नोर कर रहे थे, तो ये बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट है कि जो लोग आपको इनसिक्योर फ़ील कराते हैं ना, वो खुद इनसिक्योर और उदास होते हैं। जो एक कामयाब इंसान होता है ना, हैप्पी पर्सन, वो कभी भी किसी दूसरे शख़्स को तकलीफ़ नहीं देता। और मैंने ये समझा कि जब भी कोई हमें कुछ कहता है ना, बुरा फ़ील कराता है या हमें लेट डाउन करने की कोशिश करता है, तो वो उसकी अपनी ज़िंदगी में उदासी होती है, उसकी अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई पहलू ऐसा होता है, जो जिसकी वज़ह से वो खुश नहीं होता, तो वो दूसरों को भी खुश नहीं देख सकता। तो इसलिए मैंने ये समझा कि जब भी कोई आपको परेशान करने की कोशिश करे, आपको इनसिक्योर करने की कोशिश करे, तो आपको उसे इग्नोर करने की कोशिश करनी है। क्योंकि वो आपके बारे में नहीं होता, वो उसके अपने बारे में होता है। फिर वो छोटी-छोटी चीज़ों में आपको इनसिक्योर फ़ील कराता है, जैसे वो हमेशा दूसरों की शक्लो सूरत को जज करता है या दूसरों के बारे में छोटी-छोटी तफ़सीलात कि किसने क्या पहना, क्योंकि वो खुद अपने आप को कबूल करने के काबिल नहीं होता। तो वो दूसरों को कैसे करेगा? तो जो उदास लोग हैं ना, वो लोगों को उदास ही फ़ील कराते हैं और जो हैप्पी पीपल होते हैं, जो कामयाब लोग होते हैं, वो दूसरों को भी खुश ही फ़ील कराते हैं। तो जो आपको अगर कोई बुरा फ़ील करवाता है, तो वो उसके अपने बारे में होता है, आपके बारे में नहीं होता, तो इसके बारे में फ़िक्र ना किया करें। और इसके साथ-साथ अगर आप किसी फ़ैमिली में हैं, आप किसी रिलेशन में हैं, तो हम अक्सर जब किसी के लिए कुछ करते हैं ना, तो हम एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि वो भी मेरे लिए कुछ अच्छा करे। तो एक्सपेक्टेशंस छोड़ दें। ज़रूरी नहीं है अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया तो वो भी आपके साथ अच्छा ही करेगा। या अगर फ़र्ज़ करें आपका पार्टनर ही है, तो आप उस शख़्स से अगर तवक्को रखते हैं, तो रखें, लेकिन बातचीत भी करें। ये मेरी जो है ना मोहब्बत की ज़बान है। मुझे मैं किस तरह मोहब्बत फ़ील करूँगी, अगर वो आपके लिए कुछ करे तो आप खुलकर उससे बात कर सकती हैं और अगर आपके इज़हार के बाद भी वो आपके लिए कुछ नहीं करता, तो फिर आपको खुद पता चल जाता है कि उसकी ज़िंदगी में आपकी कितनी अहमियत है और कितनी कदर है। तो सबसे आखिर में ये कि लोगों से एक्सपेक्टेशंस करना बंद कर दें, कि वो आपकी तरह ही बर्ताव करें। और मैंने ये कई बार फ़ील किया है कि अगर मैं उसकी जगह होता, तो मैं ये कभी ना करता। तो उसने ऐसा कैसे किया? ये उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये फ़ितरी तौर पर आप हमारे अंदर आ जाता है कि जब कोई हमारे साथ गलत बर्ताव करता है, तो हम यही सोचते हैं कि मैं तो उसकी जगह होता तो मैं तो कभी ऐसा करता ही ना। लेकिन आप एक बात अपने ज़हन में रखें, वो आप नहीं हैं। उसके पास आपका दिमाग नहीं है, उसके पास आपके जैसा दिल नहीं है, उसका दिल मुख्तलिफ़ तरीके से काम करता है, उसका एटीट्यूड मुख्तलिफ़ है, उसकी परवरिश आपके जैसी नहीं है। तो उसका सोचने का तरीका भी आपके जैसा नहीं होगा, तो वो आप नहीं हैं। उसकी मैच्योरिटी का जो लेवल है ना, वो आपके जैसा नहीं है। तो वो
तो आप एक जैसे लोग हो ही नहीं सकते, वो आपकी तरह बर्ताव कर ही नहीं सकता, क्योंकि 5वीं जमात का बच्चा जो है ना, वो 12वीं जमात के जैसा नहीं हो सकता। वो उसको फ़ॉलो नहीं कर सकता और ना ही उसकी जो मेंटल कैपेसिटी है ना, उसके जैसी हो सकती है। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि वो 5वीं जमात का बच्चा है और वो 12वीं जमात को फ़ॉलो नहीं कर सकता, तो फिर हमें उस पर गुस्सा भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो मेरे जैसे नहीं है। इसलिए उन्होंने मेरे जैसे अमल नहीं किया, मेरे जैसे में उन्होंने अपने तौर पर अमल किया, तो मैं हूँ और वो हैं। अगर हम गहराई से इस बात को समझ लें ना, तो यकीन करें हम अपनी ज़िंदगी में खुश और पुरअमन रहेंगे। और आखिर में एक बोनस आपके लिए जो मैंने सीखा कि आप अपनी शादी में बहुत कुछ सीखते हैं और आप क्योंकि जो शादी है ना वो एक इदारा है जहाँ आप बहुत से लोगों से मिलने का मौका मिलता है आपको और ये सब आपकी लोगों से ताल्लुकात की स्किल के बारे में है कि आप लोगों के रवैयों के साथ कैसे निमटते हैं, जो नए एटीट्यूड्स हैं लोगों के। तो ये बेसिक बात है जो मैंने सीखी कि चाहे आपकी ज़िंदगी में कितने भी उस्ताद हों, चाहे आपने के पास कितना भी इल्म हो, चाहे आपने कितनी भी किताबें पढ़ी हों, आपने कितने भी यूट्यूब वीडियोज़ देखे हों, लेकिन जब तक आपसे मशवरा नहीं लिया जाए ना, आपको देना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर कोई बेहतरी चाहता है ना, तो वो आपके पास आता और पूछता और वो अपना एटीट्यूड बदल भी देता। लेकिन यहाँ आप खुद ज़िद्दी थे कि हम इसे बेहतर करेंगे, तो इससे कुछ नहीं होगा। शायद इस तरह से आप दूसरे की नज़र में बुरे हों, लेकिन जो बेहतरीन नहीं चाहता है ना, वो नहीं चाहता। तो जब आपसे पूछा जाए तभी अपना मुँह खोलें और मशवरा दें, वरना आप अपना इल्म अपने पास रखें। ये आपकी ज़िंदगी जो है ना, पुरसुकून रखेगा। वरना आपको ही तकलीफ़ होगी कि मैंने तो इसे इतना अच्छा मशवरा दिया था और उस शख्स ने अपने आप को बदला ही नहीं, क्योंकि वो ऐसा करना ही नहीं चाहता था। वो अपनी ज़िंदगी के उस वक़्त पर, उस फ़ेज़ पर अभी पहुँचा ही नहीं है कि वो इल्म ले, समझे या उस पर अमल करे। जैसा कि मैंने कहा कि वो आप नहीं हैं, तो उसकी जो मेंटल लेवल है वो भी आपका जैसा नहीं है। तो मशवरा ना दें जब तक पूछा ना जाए। तो अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कभी मशवरा दिया और आप बाद में पछताना पड़ा आपको, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको उसके बाद कैसा लगा? जब आपने मुफ्त मशवरा दिया और किसी ने आपकी नहीं सुनी, तो फिर उसके वक़्त आपकी फीलिंग्स क्या थी? मुझे उम्मीद है कि ये छोटी-सी वीडियो आपकी ज़िंदगी के हमारी ज़िंदगी के जो सबक थे, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस लेसन से आप रिलेट कर रहे हैं, जिससे आपको ज़िंदगी में वास्ता पड़ा हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। खुश रहें, अपना बहुत-सा ख़्याल रखें और किसी को बगैर पूछे इल्म ना दें, मशवरा ना दें, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।